कभी सोचा है कि एक बढ़िया सा केक फुलाने और एक बंद पड़ी नाली को खोलने में एक ही साइंस का सिद्धांत काम करता है? चलिए आज अम्ल, क्षारक और लवण की इस दुनिया में चलते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे इनके कमाल को समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी बदहजमी या इनडाइजेशन महसूस किया है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन घरेलू नुस्खों में से कौन सा असल में काम करता है और क्यों? इसका जवाब छिपा है अम्ल और क्षारक के संतुलन को समझने में। तो चलिए इस केमिस्ट्री के खेल के दो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है अम्ल, जिनका स्वाद नींबू की तरह खट्टा होता है, और दूसरी तरफ है क्षारक, जो स्वाद में साबुन की तरह कड़वे होते हैं। और हाँ, लिटमस पेपर नाम के एक छोटे से जासूस के सामने ये दोनों अपने असली रंग दिखाते हैं, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे तरीके से। अब देखते हैं कि ये दोनों किरदार हमारी आम जिंदगी में कैसे अचानक सामने आ जाते हैं। जैसे कपड़े धोते समय सोचिए, अपनी किसी पसंदीदा सफेद शर्ट पर सब्जी का मतलब हल्दी का एक पीला दाग लग गया है। अब ये सिर्फ एक दाग नहीं है, ये एक स्टेज है एक केमिकल रिएक्शन के लिए, जो बस हमारी आंखों के सामने होने ही वाला है। और यहां होता है असली जादू। जैसे ही इस पर क्षारकीय साबुन लगाते हैं, वो पीला दाग एकदम से लाल भूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी खुद एक कुदरती इंडिकेटर है, जो क्षारक के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेती है। और फिर जैसे ही इसे ढेर सारे पानी से धोते हैं, दाग वापस पीला होता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन वो क्या चीज है जो किसी चीज को असल में अम्ल या क्षारक बनाती है? इसका राज छिपा है उन छोटे अदृश्य कणों में, जिन्हें वे पानी में छोड़े जाने पर बाहर निकालते हैं। तो असली बात यह है, जब पानी में घोला जाता है तो अम्ल हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन्स छोड़ते हैं, जबकि क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन्स छोड़ते हैं। बस यही इनकी असली पहचान है, जो इन्हें इनकी खास ताकत देती है। ठीक है, तो अब हमें इनकी पहचान तो पता चल गई, लेकिन ये कितने ताकतवर हैं, इसका पता लगाने के लिए हमें केमिस्ट्री के खास पावर मीटर की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं pH स्केल। ये 0 से 14 तक की एक गिनती है, जो हमें बताती है कि कोई घोल कितना अम्लीय या क्षारकीय है। अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे साफ पानी। 7 से जितना नीचे उतना ज्यादा अम्लीय, और 7 से जितना ऊपर उतना ज्यादा क्षारकीय। और यहां देखिए, ये हमारी रोजमर्रा की चीजों पर कैसे लागू होता है। हमारे पेट में मौजूद एसिड का pH करीब 1.2 होता है, जो बहुत ज्यादा अम्लीय है। वहीं दूसरी तरफ नाली साफ करने वाले क्लीनर का pH 14 के आसपास होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्षारकीय। इस स्केल के हमारे पर्यावरण पर भी बहुत गंभीर असर होते हैं। जब प्रदूषण की वजह से बारिश के पानी का pH 5.6 से नीचे चला जाता है, तो वो एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा बन जाती है। ये नदियों, झीलों और वहां रहने वाले जीवों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, हमारे अपने शरीर के अंदर भी अगर मुंह का pH 5.5 से नीचे गिर जाए, तो ये हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत इनामल को भी गलाने लगता है, जिससे दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि ये कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अब है मेन इवेंट का टाइम। चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हमारे ये दो विरोधी किरदार अम्ल और क्षारक आमने सामने आते हैं। वे लड़ते नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे को एक रिएक्शन में पूरी तरह से बेअसर कर देते हैं और बनाते हैं दो बिल्कुल नई और स्थिर चीजें, एक लवण यानी सॉल्ट और पानी। इसी प्रक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, और यही है हमारी शुरुआती बदहजमी की समस्या का हल। कोई भी एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया असल में एक क्षारक ही है, जो पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें फौरन आराम देता है। लेकिन ये लवण बनाना सिर्फ एक मजेदार केमिकल ट्रिक नहीं है, ये उन बहुत जरूरी रसायनों की नींव हैं जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से कई तो सिर्फ एक ही आम से लवण से बनते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारा साधारण खाने वाला नमक ही वो शुरुआती चीज है जिससे कई कमाल की चीजें बनती हैं। रसोई में केक फुलाने वाले बेकिंग सोडा से लेकर कपड़े धोने वाले वॉशिंग सोडा तक, और यहां तक कि टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला प्लास्टर भी। और आखिर में एक सवाल, देखिए, केमिस्ट्री सिर्फ लैब या किचन में नहीं होती, हमारी प्रकृति खुद न्यूट्रलाइजेशन करती है। बिछुआ या नेटल पौधे का डंक अम्लीय होता है, यानी एसिडिक।
तो ये बात हमें पास में ही उगने वाले डॉग पौधे की पत्ती के बारे में क्या बताती है? सोचिए इसके बारे में।